अहाँ सब बोटा के नमस्कार। हम आदित्य वैभव, हमर साथ रवनीत मैम, प्रतीक सर और वेद सर अहाँ सबके स्वागत करे छी। तो अहाँ सबके सबसे पहले हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज की वीडियो कुछ खास थी। अब क्या खास है इस वीडियो में? तो इस वीडियो में आपको पता चलेगी कि आखिर बिहार का और साथ ही साथ हमारे भारत का क्या महत्व है आजादी के लिए। और इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज के करंट के इशू में क्या क्या महत्व है, और साथ ही साथ बिहार ने कैसा अपना योगदान दिया है आजादी के महोत्सव में और इस भारत को इस मुकाम पे ले जाने पे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं शुरुआत अपने इस शॉर्ट से सेशन की, और आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं कि आखिर बिहार ने कैसे किन जगहों पर अपना एक जबरदस्त योगदान रहा है। तो दोस्तों, बिहार जहां से भारत बना, बिहार की एक बहुत ही खास बात रही है कि जब जब दुनिया को लगने लगा कि अब इसका कोई तोड़ नहीं है, उस समय बिहार से एक आवाज उठी है। चाहे काल का कोई भी खंड हो, किसी भी पहलू में हमेशा बिहार से एक आवाज उठी है। जब हम लोग प्राचीन भारत की बात करते हैं, और यहां मैं भारत की बात इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि बिहार जहां से एक अखंड भारत का सपना देखा गया, बिहार जहां से भारत का एक सपना देखा गया, वहां से शुरुआत होती है। प्राचीन भारत में जब लगने लगा कि उत्तर वैदिक काल के दौरान जो कर्म कांड है उनका कोई तोड़ नहीं है, उस समय में दो नए धर्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, बिहार से ही निकलते हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी तरह से इतिहास को बदल के रख दिया। यह तो रही प्राचीन भारत की बात। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत में। जब सबको लगने लगा कि मुगल्स का कोई तोड़ नहीं है, मुगल्स को कोई हरा नहीं सकता, उस समय में एक तूफान उठता है बिहार से, नाम था शेर शाह सूरी। आप सबने उसके बारे में जाना ही होगा। तो यह खास बात है बिहार की मिट्टी की। उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं, कंपनी रूल आती है, और जब सबको लगने लगा कि कंपनी रूल का कोई तोड़ नहीं है, उस समय में भी बिहार से एक आवाज उठती है वीर कुंवर सिंह। और 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने बिहार के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो आज भी काबिले तारीफ है और आज भी हम इनको पूजते हैं। तो ये सब के सब बिहार की माटी से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती है। इसके बाद आता है आपके आधुनिक भारत, और जब आधुनिक भारत में लगने लगा सबको कि अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता, उस समय में चंपारण की ऐतिहासिक धरती में 1917 में गांधी जी उठ खड़े होते हैं और अपने अहिंसावादी सिद्धांत के साथ अंग्रेजों की छुट्टी कर देते हैं। और इसका असर यह देखने को मिलता है कि ठीक 30 साल बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। कहानी यहीं पे नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी कि आजादी के बाद, जब सत्ता पक्ष ने, आप सबको पता होगा, आपातकाल इमरजेंसी के समय जब सबको लगने लगा कि इस इमरजेंसी का क्या तोड़ है, इस इमरजेंसी से कैसे निकला जा सकता है, उस समय में जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक हम कहते हैं, इन्होंने एक हुंकार लगाई और पूरे के पूरे भारत का एक मार्गदर्शन दिया और बता दिया कि बिहार की धरती आज भी हमेशा एक अच्छी बातों को लेकर के आई है, एक अपना एक अलग प्रारूप लेकर के आई है। इनका एक कोट बहुत ही फेमस है। उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, और स्वतंत्रता का एक असली मतलब क्या है वह हम वेद सर से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा वेद सर को, आए और स्वतंत्रता के ऊपर प्रकाश डालें कि आखिर स्वतंत्रता है क्या। सर, तो वेद सर, नाउ माइक इज योर्स, बताइए। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आदित्य सर ने बताया बहुत शानदार तरीके से, आज़ादी, कई बार दोस्तों इस टर्म का यूज़ किया सर ने, आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम। सबसे पहली बात दोस्तों, अपनी बात को शुरू करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, और बताना क्या चाहूँगा दोस्तों, मैं शत नमन करना चाहूँगा उन सभी महान व्यक्तियों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और वो प्राण त्यागे मेरी, आपकी, हम जैसे 140 करोड़ लोगों की इसी आज़ादी के लिए, जिसको हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। ये 76 जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों। तो सब आज हम पहले तो ये जानेंगे कि स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब होता क्या है, जिसके लिए हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है कि भाई जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाली उन भावनाओं को दिल में सहेज कर रखें, उनका सम्मान करें। तो कौन सी भावना है, क्या स्वतंत्रता, एक्चुअली व्हाट इज फ्रीडम,
ये सवाल आपके चारों ओर से घूमकर यहीं पहुंचेगा। स्वतंत्रता एक्चुअल में क्या है दोस्तों? तो सबसे पहली बात, गांधी बाबा की बात करी, नारायण साहब की बात करी, और बहुत सारे दोस्तों सर ने जो बात करी, ऑब्वियस सी बात है सभी का इक्वल योगदान है इस आजादी में। महात्मा गांधी की जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है महात्मा गांधी वो व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन को, एक नेशनल मूवमेंट को एक मास मूवमेंट में बदला। मेरे आपके आंदोलन में बदला, लोगों को बताया कि ये मेरा आपका हम सब का आंदोलन है दोस्तों। और वो आंदोलन किसके लिए था? तो जो आजादी आप आज एंजॉय कर रहे हैं उसके लिए था। अब ये आजादी करती क्या है, ये स्वतंत्रता करती क्या है, फ्रीडम करती क्या है, एंड व्हाई वी नीड फ्रीडम। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि स्वतंत्रता जो है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, या कह सकते हैं निर्माण करती है दोस्तों। आप ये सब चीजें मौलिक अधिकारों में पढ़ते भी होंगे, लेकिन आज का जो कॉन्टेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा अलग होने वाला है हमारा। जब मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना है, फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि ये आपको अधिकार, ये आपको बनाता है सचिन तेंदुलकर, ये आपको बनाता है लता मंगेशकर, ये आपको बनाता है प्रधानमंत्री मोदी, कि आप जीवन में जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास स्वतंत्रता है दोस्तों, आपके पास फ्रीडम है, जो आप सोच सकते हैं, आपके पास विचार, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, आप अपनी बात को रखिए, आपको जो भी मतलब आपको व्यापार करना है, आपको भारत में कहीं भ्रमण करना है, इन सब की स्वतंत्रता आपको मिलती है। और ये स्वतंत्रता आपके व्यक्तित्व का विकास करती है, ये आपको बनाती है, मैंने अभी आपसे कहा, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपने अपने भविष्य के लिए निर्धारित किया है कि भाई ये मेरा एम है। जब भारत का एक चाय वाला दोस्तों प्रधानमंत्री बनता है या बन सकता है दोस्तों, तो उसके पीछे भी यही स्वतंत्रता काम कर रही है। यही स्वतंत्रता थी जिन्होंने उनके व्यक्तित्व का विकास किया, और आज वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हैं। ठीक इसी प्रकार न जाने कितने ऐसी हस्तियां हैं दोस्तों भारत में। तो ये जो स्वतंत्रता है दोस्तों, अच्छा, ये स्वतंत्रता जो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में मिली हुई है, जो आपको बोलने की आजादी के रूप में मिली हुई है, जो आपके भारत में भ्रमण की आजादी के रूप में मिली हुई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो संविधान में पढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको यह स्वतंत्रता मिली हुई है तो यहां पर आपके लिए जरूरी यह भी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के पास यह स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह है कि आपको उनकी स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जो राष्ट्र है ना दोस्तों, ये जो नेशन है, जब हम बात करते हैं कि सर मैं तो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूं या वी आर द नेशनलिस्ट, दोस्तों राष्ट्र जो होता है ये क्या है? राष्ट्र कुछ और नहीं, समाज के बीच में आपसी जुड़ाव है। और समाज के बीच में आपसी जुड़ाव कब होगा? जब आप सभी की स्वतंत्रता, आप सभी के विचारों का समान रूप से सम्मान करेंगे। अगर आप सभी का सम्मान करेंगे दोस्तों, एक बहुत प्रसिद्ध कथन है दोस्तों, यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा वोल्टेयर साहब का। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सरोकार ना रखूं, हो सकता है कि मैं आप जो सोचते हैं, आपके जो विचार हैं दोस्तों, मैं उससे सरोकार ना रखूं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपके उन विचारों का मरते दम तक उनको डिफेंड करूंगा। कारण क्या है? कारण यही दोस्तों, जब आप कहते हैं कि आप एक लोकतंत्र में हैं, आप डेमोक्रेसी में हैं, तो इसका मतलब ही हो गया कि आपके पास बहुत सारे हित हैं। भारत में अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की दोस्तों, तो और ना केवल भारत में, दुनिया के हर देश में अलग अलग विचार होंगे, क्योंकि अलग अलग लोग हैं। और अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग उनके हित होंगे, अलग अलग उनके इंटरेस्ट होंगे। तो अब ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि नहीं मेरा ही सर्वोपरि है, मेरा ही हित सर्वोपरि दोस्तों, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। आपको दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं ना कि शासन सर लोकतांत्रिक होना चाहिए, सर शासन शुड बी डेमोक्रेटिक, सो बिफोर दैट आपको भी लोकतांत्रिक होना पड़ेगा। शासन तब लोकतांत्रिक होगा जब आप लोकतांत्रिक होंगे। जब आप लोकतांत्रिक होंगे तो हमारा समाज लोकतांत्रिक होगा, और जब समाज लोकतांत्रिक होगा तो समाज का ही एक छोटा सा हिस्सा क्या है, राज्य है, वो अपना आप लोकतांत्रिक हो जाएगा। अब दिक्कत यही है कि हमारे यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो शासन तो लोकतांत्रिक है, सरकारें आती हैं, लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव होते हैं, सब चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए समाज के स्तर पर जब हम आते हैं तो हम दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करना चाहते। व्यक्ति के लोकतांत्रिक होने का मतलब ही ये होता है आप दूसरे के विचारों का सम्मान करें, आप उनके खिलाफ हिंसा ना करें। आप देखते होंगे कई बार कि किसी के विचारों के खिलाफ आप हिंसा कर देते हैं दोस्तों, यहां आप लोकतांत्रिक नहीं हैं। तो दोस्तों स्वतंत्रता यदि आपके पास है तो स्वतंत्रता इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास है, और यही स्वतंत्रता मैं कह रहा हूं आपको एसडीएम बनाएगी, यही स्वतंत्रता आपको आईएएस बनाएगी, यही स्वतंत्रता आपको हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री। और दोस्तों हमारा तो बिल्कुल कामना है कि हमारा कोई छात्र जो है भारत का पीएम, भारत का सीएम अगर बात करें तो प्रेसिडेंट बने दोस्तों। लेकिन वो कब बनेगा? तो वो जब इस स्वतंत्रता का अनुकरण करेगा, और केवल खुद की ही नहीं दोस्तों, उसको दूसरे की स्वतंत्रता की भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। और जब सभी के पास स्वतंत्रता आएगी दोस्तों तो समाज में क्या स्थापित हो जाएगी? तो समानता। ये सब चीजें दोस्तों जो हम कह रहे हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। और कह सकते हैं सब क्या है, ये सब उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं डेमोक्रेसी के।
इनमें से जो तत्व आप देखते हैं, जो आप लगातार पढ़ते भी हैं, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, दोस्तों ये सब चीजें आपस, ये सारे जो मूल्य हैं, जो सारी वैल्यूज हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर। कोई ऐसा नहीं कि स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से न्याय है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं समानता क्या होती है, सर समाज में समानता का मतलब क्या है दोस्तों? तो समाज में समानता का मतलब कुछ और नहीं, सभी को स्वतंत्रता दे दीजिए, समानता आ जाएगी। सभी को स्वतंत्रता दे दीजिए, समानता आ जाएगी। पहले आपको पता होगा दोस्तों, आप लोग पढ़ते भी होंगे, और नहीं पढ़ा होगा तो यहां पढ़ेंगे आप लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि बहुत कम लोगों के पास वोट डालने की स्वतंत्रता थी, यानी कि सबके पास समानता नहीं थी। लेकिन आगे चलकर आप देखते हैं कि सभी के पास स्वतंत्रता हो गई वोट डालने की। इसका मतलब है कि समाज में समानता आ गई, और यह हर स्तर पर आप लगा के देख सकते हैं। तो समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता के बिना समानता नहीं है। आप जब बात करते हैं न्याय की, तो न्याय क्या है? तो समानता का फेयर तरीके से लागू करना, यही न्याय है दोस्तों। सो दीज, ये जो वैल्यूज हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब मैं स्वतंत्रता दिवस की बात करता हूं, जब मैं कहता हूं कि मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं, मैं इसको इस क्षण को मना रहा हूं, इस क्षण के लिए आपको शुभकामना दे रहा हूं दोस्तों, इसका मतलब ही यह होता है कि मैं इन सब को आपके साथ में साझा कर रहा हूं। मैं स्वतंत्रता दिवस का मतलब समझा रहा हूं। स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब क्या है, उसके आयाम क्या है? तो स्वतंत्रता यदि आपके पास है, तो स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक के पास है। अब ये नहीं है कि भाई स्वतंत्रता सर बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है, क्या एब्सोल्यूट है क्या? दोस्तों एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं होती है, निरपेक्ष कोई चीज नहीं होती है ना। उसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, युक्त निर्बंधन होते हैं। लेकिन दोस्तों अंततः हम अपवादों की बात ना करके स्वतंत्रता की बात करते हैं दोस्तों। अब भारत इस अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप में स्वतंत्रता के किन आयामों को छुपाया है आज तक, इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल से बताने के लिए आ रहे हैं प्रतीक सर, बहुत ही शानदार, जो कि इकोनॉमी के अपने आप में एक बहुत अच्छे नाम है। तो सर मैं आपका वेलकम करता हूं, आइए जी। तो जैसा कि सर ने स्वतंत्रता के कई पहलू बताए, अभिषेक आदित्य सर ने भी बताए, और साथ साथ वेद सर ने भी आप लोगों को कई पहलू बताए कि स्वतंत्रता असली में क्या होती है, आज़ादी से हमारा क्या मतलब है। तो उसी का एक आज़ादी का हमारा मतलब होता है कि क्या हमारा आर्थिक विकास हमारा कितना है, क्योंकि जब तक हमारी आर्थिक वृद्धि नहीं होगी, उस हिसाब से हमारे पास बहुत कम चीज़ों की चॉइसेस होगी, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ी होती है। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स का हमने अभी तक नाम लिया, उसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिसमें से एक बहुत प्रमुख नाम है, आप लोग हमेशा सुनते हैं, जो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने उस समय ये बताया था अपने एक बुक में, जो मैंने आपके पीछे लगा ही रखा है, कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने उसी समय बताया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो लोग भी इंडिया में इसीलिए आए थे हमारे भारत में, क्योंकि हमारे भारत को सोने की चिड़िया बोली जाती थी। उन्होंने यहां से हमारे पैसों से ही ट्रेड करके और व्यापार करके अपना लाभ किया, और अब यहाँ के पैसे को ही बाहर ले गए। तो हमारा आर्थिक विकास उस समय काफी ही कमजोर हो गया था। इस आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए थी, आजादी चाहिए थी, जैसे वेद सर और आदित्य सर ने बताया। जब हमें ये मिल गया, तब हमारा था कि हम अब आजाद हो चुके हैं, और हमारा आर्थिक विकास और तेजी से बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उस समय हमारा प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया, जो कि 1950 में हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने निर्माण किया था। इसके तहत हमारे पंचवर्षीय योजना आते थे, जो हर पहलू को देखता था, चाहे वो किसानों का पहलू हो, चाहे वो इंडस्ट्री का पहलू हो, चाहे वो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों का पहलू हो, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसों का पहलू हो। हर पहलू को देखकर उनके विकास के लिए नई नई नीतियों को बनाया गया। उसके बाद आपको लोग को जैसे पता ही है कि हम अमृत काल में आ गए हैं। अब हमारा जो 75 से 100 वर्ष के बीच में जो 25 साल का हमारा जो है पीरियड, इसमें हम अपना बिहार और अपना देश और अपना भारत, इन सब को हम आगे ले जाने का जी तोड़ मेहनत करेंगे। ऐसे भी हमने हमेशा दिखाया है कि हम भारतवासियों के पास इतनी क्षमता है ही कि हम भारत को सबसे ऊपर ले जाने की क्षमता रखते हैं। अभी हम 75 वर्ष में आप लोगों को ने देखा है कि हमने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, विश्व भर में हमने अपना इतना नाम किया है, हम चांद तक पहुंच चुके हैं। और हमारी हर पहलू में, हम बस एक ही बोलते कि हमारा सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। हर सोसाइटी, हर लोग को, आजादी का मतलब ही ये है कि हर सोसाइटी और सारे लोग का विकास समानता के रूप से चलनी चाहिए। इसको और अच्छे से तरीके से समझाने के लिए रवनीत मैम आपको बताएंगी कि सारे लोग का सबका साथ सबका विकास कैसे हम अचीव कर सकते हैं, और भारत को टॉप नंबर 1 इकोनॉमी बनाने में या विश्व में ही हम अपना परचम कैसे लहरा सकते हैं। आइए मैम। थैंक यू सो मच सर।
सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज़ादी की। इंडिपेंडेंस का जो मतलब है, मूल महत्व आपको बताया गया। वेद सर ने बताया कि बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं डेमोक्रेसी के, और इन्होंने भी बताया, प्रतीक सर ने, सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका साथ सबका विकास की बात होती है तो बात समानता की होती है। समानता की बात होती है तो मतलब मेल और फीमेल बराबर है। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उठा लीजिए, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनमें अगर हम सेक्स में डिवाइड कर दे तो मेल फीमेल आते हैं। तो मेल और फीमेल की इक्वालिटी की बात जो है वो हम करते हैं। आज़ादी से पहले ही ये बात होनी शुरू हो गई थी। अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि आज़ादी के टाइम पे मास मूवमेंट जब हुआ था, जैसा कि वेसर ने बताया, गांधी जी ने नेशनल स्ट्रगल को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। तो जब मास मूवमेंट हुआ तो उस टाइम पे विमेन ने अपना पार्टिसिपेशन जो था वो शुरू कर दिया था, और अब आज के टाइम पे वो पार्टिसिपेशन आगे जा रहा है, जिसमें भारत की सरकार के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। पहले आज़ादी से पहले क्या होता था कि जो भी विमेन थी वो आज़ादी के स्ट्रगल में बिजी थी। उसके बाद उनको अपने राइट्स के बारे में पता लगा, क्योंकि लिबर्टी आएगी तभी इक्वालिटी आएगी, जैसा वेस्टर ने बताया। उनको अपनी इक्वालिटी के राइट्स के बारे में पता चला। अब जाके विमेन को किस चीज़ की जागृति आ रही है कि साइंस टेक के फील्ड में, जैसे हम चांद तक पहुंचे हैं, वहां तक स्पेस के फील्ड में वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। हमारे देश से कादम्बिनी गांगुली का आपने नाम सुना होगा। वो सबसे पहली विमेन थी जिन्होंने मेडिसिन को प्रैक्टिस किया था। और उषा मेहता का नाम आपने इंडिपेंडेंस से पहले सुना होगा, जिन्होंने रेडियो चलाया था जब 1942 का आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो इसी तरीके से महिलाएं जो हैं वो धीरे धीरे अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाती गई, उनसे बाकी महिलाओं को प्रेरणा मिली। आज़ादी के बाद हमारी सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आई और विमेन के कंट्रीब्यूशन को समझा। पर आज भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे विमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है, और इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्राइम तब रुक सकता है जब सोसाइटी के बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स, जो आज़ादी हम मनाते हैं उसके प्रिंसिपल्स आप लोग और मैं फॉलो कर सके। उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स अगर मैं और आप मिलके फॉलो करते हैं तो रियलिटी में विमेन के अगेंस्ट आज जो चीज़ें क्राइम में भी हो रही हैं, या जो भी बुरी चीज़ें हो रही हैं, मणिपुर इंसिडेंट ले लीजिए, जो भी देख लीजिए, आप उन सबको रोक सकते हैं। हम सब मिलके उसको रोक सकते हैं और आज़ादी का जो रियल हमारा मोटिव है, इक्वालिटी, उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिहार की बात करते हैं तो देखिए, बाकी राज्यों की तरह बिहार जो है उसने भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं विमेन को समझते हुए कि विमेन को एम्पावर करना क्यों जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे 7 निश्चय जो थे वो बिहार के द्वारा लाए गए थे, जिसमें सबसे पहले निश्चय पे यंगस्टर्स यानी कि युवा पे फोकस किया गया था और दूसरे पे विमेन को रखा गया था। तो अगर हम हमारे देश के यूथ को मोटिवेट कर लेते हैं और हमारे देश के यूथ को समझाते हैं इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस, लिबर्टी की इंपॉर्टेंस, तो अपने आप विमेन को भी फ्रीडम मिल जाएगा, विमेन भी एम्पावर्ड हो जाएंगी। तो इसीलिए दोनों जो है ना वो 1 और 2 नंबर पे रखे गए हैं, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो समझना बस ये जरूरी है कि जो आज़ादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस आज़ादी को रियल सेंस में, प्रैक्टिकलिटी में हमारी सोसाइटी में हम कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसके इंपॉर्टेंस को हमारी सोसाइटी के हर एक बच्चे को समझा सकते हैं, ताकि हमारे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल हो पाए। और जो हमने अपना एक लक्ष्य रखा है कि विश्व गुरु भारत बनाएंगे हम, वो बना सकें। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी, एक अवसर है आप लोगों के लिए। निर्मल सर का बर्थडे था, तो 17 अगस्त 2023 तक आपके लिए एक ऑफर अवेलेबल है। अगर आप उत्कर्ष ऐप में बिहार सिविल सर्विसेज के कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो 90% तक का आपको छूट मिलेगा। 10% का जो एक्स्ट्रा छूट है वो उन बच्चों के लिए है जो अभी उत्कर्ष ऐप से कोई कोर्स खरीद चुके हैं और कोई एक्स्ट्रा कोर्स खरीदना चाहते हैं। अब मैं अपनी सारी टीम को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। ये सेम आपको छूट जो है वो यूपीएससी के कोर्स पे भी मिलेगी। तो हम लोगों ने आज़ादी की बात कर ली, हमने सारे आयाम समझ लिए, तो अब हम आपसे विदा लेंगे, जल्द ही कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो वेद सर, थैंक यू सो मच मैम। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि महिलाओं का आज़ादी में योगदान, महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की दोस्तों, तो राष्ट्र का मतलब धरती या पानी या नदियों से या पहाड़ों से मिलकर नहीं बनता है, राष्ट्र बनता है लोगों से मिलकर। और लोगों का मतलब हो गया चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, और उसमें वहाँ सारे धर्म आ गए। और जैसा कि अंततः मैम ने कहा कि हम 2 चीज़ों को लेकर चलते हैं, महिला और पुरुष। तो दोस्तों, जो ये 2 हाथ होते हैं ना, एक महिला मान लीजिए, एक पुरुष मान लीजिए, यदि आपने एक हाथ से ही काम करना तो ऑब्वियसली बात है आप अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यह है कि आप अपने दोनों हाथों से काम करें। तो इस दूसरे हाथ को भी
भी आपको आज़ादी देनी पड़ेगी। हालांकि जिसके लिए मैम ने काफ़ी सारी योजनाएं बताई आपको और काफ़ी सारा जो समाज में चेंजेस हुए हैं उसको लेकर, वो भी आप चीज़ें देख रहे हैं कि अच्छी बात है कि चीज़ें सकारात्मक हैं और आप इस महिलाओं को स्वतंत्रता दे रहे हैं जिसकी हकदार है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यूपीएससी का, बीपीएससी का आप रिजल्ट देख लीजिए, महिलाओं की आप उसमें योगदान देख लीजिए, महिलाओं के रैंक देख लीजिए। यदि आपको देख रहे हैं तो दोस्तों देख लीजिए, फाइटर प्लेन की अब जो है पायलट महिला है दोस्तों, एनडीए में महिलाओं की एक अपनी बटालियन है दोस्तों। तो ऐसे में महिलाओं को अभी राज्य द्वारा और समाज भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि महिलाओं को समान रूप से अधिकार दिए जाने जरूरी हैं, क्योंकि तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा दोस्तों। तो चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो समानता हो, अधिकार हो, न्याय हो, ये सब चीजें आपको मिल रही हैं। इनका उपयोग कीजिए, इनको एंजॉय कीजिए और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कीजिए। और इसी के लिए दोस्तों हम लोग क्या, मिठाई, मैडम मिठाई भी है, मतलब हमारे पास जो है ना स्वतंत्रता दिवस है बाद में, मतलब ये चलो खैर कोई नहीं, है ना। और थैंक यू। तो दोस्तों यही है, इन वैल्यूज को समझिए। एक एसडीएम बनना है आपको एक जिला चलाना है, एक जिले में आपको एक अच्छे स्तर पर आपको डील करनी है, तो वहाँ पर केवल आपकी ही कम्युनिटी के लोग हों ऐसा थोड़े होगा। वहाँ पर कई सारे, वहाँ पर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अलग धर्म भी हैं, अलग जातें भी हैं, अलग भाषाएं भी इनफैक्ट होंगी। तो ऐसे में आप लोगों को ज़रूरी है कि आप उतने सेंसिटिव बने, और सेंसिटिव का मतलब है कि आप इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारें, तभी आके एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे प्रशासक साबित होंगे। चलिए इसी के साथ मैं देता हूँ माइक अपने आदित्य सर को, और वो आगे बताएंगे आपको। बिल्कुल, सर ने तो आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। तो जितने भी लोग, और मिठाई तो खाने की बात है, और मैं उम्मीद आप लोग से करूंगा अगले इंडिपेंडेंस डे में आप सब लोग उत्कर्ष के ऑफिस में आकर के एसडीएम बनने की खुशी में आप सब लोग हमें मिठाई खिलाएं, और वो मिठाई हम लोग खाएंगे आपके हाथों से। और इसी के साथ हम सब लोग कंक्लूड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।